अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बच्चों, ये जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं या जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा, देखें पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, लिखा हुआ है 0.4 बार। ठीक है, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था तो उसमें हमारे पास एक पार्ट आया था जिसके ऊपर हमारे पास बार था। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऐसे जो भी क्वेश्चन हों जिनके ऊपर हमारे पास बार हो तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको लेट कर लेना है x के इक्वल। तो हम इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये बार क्या होता है, ये रिपीट हो रहा होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन। बच्चों, आप लोगों ने इसको बना देना है इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं हमारे पास। अगर 1 डिजिट होगा तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो बच्चों देखो, हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 10 के साथ। जिस तरह मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1 है तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस साइड पे 10 से मल्टीप्लाई किए। इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों साइड पे होती है, डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन करें वो दोनों साइड पे होता है। ठीक है, तो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये बच्चों आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू, बेटा कैलकुलेटर से आप लोग 10 को मल्टीप्लाई करें अगर 0.444 के साथ तो हमें क्या मिलता है, 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट से पहले 4 लिखा हुआ है इसको हम अलग कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 प्लस ये 4 के बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू इसको मैं प्लस करके इधर अलग लिख देता हूँ 0.4444 अप टू सो ऑन। अब ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। ऊपर देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो 0.444 है ये किसकी इक्वल है, x की इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इधर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर लिखेंगे 10x इज़ इक्वल टू, ये 4 इसी तरह आ जाएगा। अब बच्चों देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये जो 0.444 है ये किसकी इक्वल है, x की इक्वल। तो अब मैंने क्या किया, इस 0.444 की जगह क्या लिख दी है, x लिख दिया है। अब बच्चों देखें ये x जो है ये इस साइड पे किसका है, प्लस का है। तो जब मैं इसको इधर से इस साइड पे लेकर आऊँगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का, क्योंकि इक्वेशन के एक साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही हो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाती है। अगर एक साइड पे माइनस हो रही हो दूसरी साइड पे प्लस हो जाती है। एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है। एक साइड पे डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो x है ये इस साइड पे आकर किसका हो जाएगा, माइनस का x। बच्चों 10x में से 1x निकलेंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 4। अब बच्चों देखें ये जो 9 है ये 9 इस साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। इधर जब आएगा तो इस 4 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखें। यह हमें रिपीटिंग डेसिमल दिया गया था, इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना था।
तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया है। अब देखो मैंने आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई थी रैशनल नंबर की, वो रैशनल नंबर की यही दो डेफिनेशन थी। एक वो सिंपल सी थी कि ऐसे नंबर जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो हमारे पास क्या होता है रैशनल नंबर। तो अब देखो ये हमें रिकरिंग रिपीटिंग फॉर्म में दिया गया है और हमें बोला गया है कि आप इसको दूसरी फॉर्म पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखें, तो ये हमने इसको इस तरह क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो लिखा हुआ है 0.37 बार, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह हम लोगों ने पहले पार्ट में किए हैं, इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। तो ये आ जाएगा लेट एक्स इज इक्वल टू, अब 37 के ऊपर बार है तो इसको हम क्या लिख लेंगे 0.373737 अप टू सो ऑन। तो इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा दूसरा काम क्या था कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 या 100 के साथ। तो मैंने बोला था पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो डिजिट हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो बेटा देखें ज़रा पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 100। तो बच्चों इस साइड पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.373737 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब बच्चों 100 को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.373737, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। अब बिल्कुल सेम पार्ट 1 की तरह हम क्या करेंगे कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसको अलग लिख लेंगे, और ये जो 37 के बाद पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे अलग लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस ये आ जाएगा 0.373737 अप टू सो ऑन। बिल्कुल बच्चों पार्ट 1 की तरह इक्वेशन 1 की तरफ आप लोग ज़रा देखें, ये जो 0.373737 है ये किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो बच्चों ये जो 100x है ये इसी तरह ही आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 37 इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो 0.373737 है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 0.3737 ये किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। अब बेटा देखो ये इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37। 100x में से x निकलेंगे 99x इज इक्वल टू 37, x इज इक्वल टू ये 37। अब 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके मेरे ख्याल में 3 पार्ट हैं, तो 2 मैंने करवा दिए हैं, एक इसका रह गया। आप लोग कोशिश करना इसकी प्रैक्टिस करना, और ये बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। एक पार्ट रह गया है वो आप लोगों ने खुद करना है, उसको कोशिश कीजिएगा। अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।